जब हम साईं की पूजा में लगते हैं, जहाँ हमारा दिल करता है कि हम साईं को मानें, तो पूजा करते हुए हमें कब एहसास हो कि हम साईं के करीब हो गए, हमें साईं का प्यार मिल रहा है, बाबा हमारी भक्ति से खुश हैं, हमसे खुश हैं। साईं चमत्कारों की जनक सकारात्मक ऊर्जा हैं, जो हर एक व्यक्ति के अंदर बसी है। साईं भी तो यही कहते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का प्रयोग करना एक कला है और अपने अंदर की इस कला को परखना एक चुनौती है। बाबा का सानिध्य हमें इसी कला में निपुण करता है और हमें एक चुनौती के लिए तैयार करता है। साईं हमेशा ही कहते थे, ईश्वर आहे, अर्थात ईश्वर है, ईश्वर हमारे अंदर ही बसते हैं। उसे कहाँ और ढूंढना उस मृग के समान है जो कस्तूरी को नाभि में लिए रहता है और उसकी सुगंधि से मोहित होकर उसे वन वन ढूंढते फिरते हैं। जब हम साईं से जुड़ते हैं ना, तो साईं हमारे अंदर आ जाते हैं और हमें एहसास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि साईं हमें खुद आके नहीं बताते, वो एहसास के जरिए ही हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, तुम घबराओ मत। जब आप साईं की तरफ जाते हैं तो साईं के लिए आपके मन में प्रेम जागृत होता है। आपका दिल करता है कि आप साईं की बातें करें, साईं के आसपास रहें, आपके हर बात में साईं का जिक्र हो। और जब वीरवार का दिन आता है तो आपको लगता है कि आज मेरे गुरु का दिन है, मैं आज अपने गुरु के लिए जो भी कर सकता हूँ मैं वो करूँ। आप मंदिर जाएंगे और आपकी कोशिश रहेगी कि जो वीरवार का दिन है वो आपका दिन बाबा के लिए हो। अगर आपके अंदर ये भाव जागृत होने लगते हैं तो आप समझें कि साईं की कृपा आप पर है। ये आपका पहला संकेत है कि आपकी हर बात में साईं का जिक्र, मंदिर जाना, सत्संग में जाना, बाबा से बैठ के बातें करना, तो आप समझें कि आपके अंदर साईं की ऊर्जा प्रवेश कर गई। और दूसरा संकेत ये है कि आपका प्रकृति से प्यार हो जाएगा। आप पेड़ पौधों से भी प्यार करने लगेंगे और जीव जंतुओं से भी प्यार करने लगेंगे। आपका दिल करेगा कि आप गाय के लिए रोटी बनाएं, गाय को रोटी खिलाएं, कुत्तों को खिलाएं। आपके दिल में उनके लिए सेवा भाव की भावना जागृत होगी। ये आपके अंदर जो साईं की ऊर्जा है ना, वो आपको इन कामों के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि बाबा आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, आपके कर्म सुधारना चाहते हैं। तो बाबा आपको इन कामों के लिए प्रेरित करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं बाबा के करीब गई तो बाबा मेरे मन में ये भाव भरते थे कि तुम इन प्राणियों की सहायता करो। ये मूक हैं, ये बोल नहीं सकते, पर इनकी जो भूख है वो हमारे समान है। तुम्हें इन्हें भी खाना खिलाना चाहिए। और आपका मन समाज सेवा की तरफ भी जाएगा। आप लोगों की मदद करना चाहेंगे, आप किसी के दुख दर्द में काम आएंगे, किसी का दुख नहीं देख पाएंगे। ये सब साईं की ऊर्जा आपसे करवाती है। आपको धीरे धीरे अच्छे विचारों की तरफ बाबा आपको प्रेरित करते हैं। ये आपका दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत आपका ये है कि आपके अंदर जो ये नकारात्मक विचार है ना, वो दूर होने लग जाएंगे। आप पहले किसी की बुराई कर लेते थे तो आपके मन में मतलब पश्चाताप की भावना नहीं होती थी, आप आनंद लेते थे। पर जब आप साईं से जुड़ जाते हैं दिल से, तो
आप किसी की निंदा में बैठते हैं तो आपका मन आपको कहता है कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप क्यों अपने कर्म बना रहे हैं। आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी अंतरात्मा से, जो साईं की आवाज़ होगी, आपको इन बुराइयों से दूर करने की कोशिश करेगी। आपको सब इंसान अच्छे लगने लगेंगे, आप हर इंसान में साईं को देखने लगेंगे, आपको कोई बुरा भी नहीं लगेगा। जब सब अच्छे लगेंगे तो आपके मन में कोई भी नकारात्मक भाव नहीं आएगा। ये है आपका तीसरा संकेत। क्योंकि देखो, बाबा जो है ना, हमारे एक माता पिता की तरह है, और माता पिता अपने बच्चों को कभी भी किसी गलत काम में नहीं जाने देते, वो उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। तो जब आप साईं की शरण में आएंगे तो धीरे धीरे आप सुधरते जाएंगे। साईं हमें बदल डालते हैं, उनके नाम में ही सुख, आनंद और शांति मिलने लगती है। साईं में प्रीति हमें धीरे धीरे अपने अंदर साईं के जागृत होने का एहसास कराने लगती है। हमारे पापों को साईं पश्चाताप की धुनी में जला देते हैं और हमारे असंवेदनशील मानस को उसी में पिघला देते हैं, और फिर हमें कुंदन की तरह निखार देते हैं। तो आप में अगर ये संकेत आए तो आप समझ लेना कि आप साईं के करीब हैं। जब मैं बाबा से जुड़ी तो बाबा मुझे ना समाज सेवा की तरफ प्रेरित करते। मुझे कहते कि बेटी, पूजा पाठ से तो ज़्यादा तुम लोगों की मदद करो। लोगों की दुआएं तुम्हारे कर्म को काटने में मदद करेंगी। सचमुच एक अदृश्य शक्ति मुझे इन चीज़ों के लिए प्रेरित करती, और मैं लोगों की सेवा करने लगी, और लोगों की दुआओं से आज मेरे दिन बहुत अच्छे हैं। बाबा का आशीर्वाद है। बाबा ने इतना अच्छा इंसान बना दिया कि सब विचारों से, नकारात्मक विचारों से बाबा ने दूर कर दिया। बाबा का तो मैं मरते दम तक हमेशा ऋणी रहूँगी। बाबा ने हमेशा मेरे माँ बाप की तरह देखभाल की, कभी भी गिरने नहीं दिया, हर कदम पर संभाला। अगर आप सब लोग ऐसे भाव महसूस करते हैं तो आप समझें कि आप ईश्वर के करीब हैं। आप चाहे किसी भी ईश्वर को मानते हैं, तो आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं तो आपके अंदर ये संकेत आने शुरू हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि ईश्वर आपके आसपास हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम ज़रूर लिखना।